दोस्तों धनतेरस है, दिवाली है, लेकिन ये कब है बोल के मेरे व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे हैं। दोस्तों मेरे एक मित्र है चंदन कुमार सिंह, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में पूछा कई दिनों पहले कि एक्चुअली दिवाली है कब। पटाखे तो 31 अक्टूबर को फूट रहे, लेकिन छुट्टियां 1 नवंबर को मिल रही, मसला क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस उसके बाद मेरे व्हाट्सएप में, मेरे कॉल में आने लगे। दोस्तों एकादशी कब है, त्रयोदशी कब है, मतलब धनतेरस कब है, उसके बाद यम का दिया कब जलाने का है, और दिवाली कब है। सब दो दिन, सब कंफ्यूजन में है दोस्तों। इसीलिए आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं लेके आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक और आप सभी के सामने आपके हेल्प के लिए ये एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए चलिए लेकर के दोस्तों, आ गया स्क्रीन हूँ। पे आकर दोस्तों मैं समझते एक हैं कि स्क्रीन क्यों आपको ऐसा क्या दिखाऊंगा, हो उसके रहा है जरिए जिसके आपको वजह से सारी लोग एक्सप्लेनेशन कंफ्यूज दूंगा हो कि रहे हैं। मैं कब क्या कंफ्यूजन है को और थोड़ा क्यों थोड़ा है। दूर ठीक है करने ना की दोस्तों, तो कोशिश चलते हैं करूंगा। स्क्रीन। यहाँ पे दोस्तों दो कॉन्सेप्ट आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हिंदू सनातन कैलेंडर में एक दिन जो होता है ना, वो 24 घंटे का नहीं होता, वो 25 घंटे से थोड़े ज़्यादा का समय होता है। तो उसके वजह से क्या होता है, कोई फिक्स समय नहीं होता है डेट चेंज होने का। तो ऐसे में ये एक प्रॉब्लम होता है, लोगों को डेट चेंज समझ में नहीं आता। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हिंदू सनातन धर्म में दो तरीके के उत्सव होते हैं। एक दिन में मनाए जाने वाले उत्सव, एक शाम को मनाए जाने वाले उत्सव। दिन में मनाए जाने वाले उत्सवों को जो है ना दोस्तों, पूरब की तरह मुंह करके बैठ करके पूजा पाठ की जाती है, और शाम को मनाए जाने वाले उत्सवों को जो है ना दोस्तों, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ के मनाया जाता है। अच्छा, दिन के समय जो उत्सव मनाए जाते हैं ना दोस्तों, वो सुबह 5:30 बजे के बाद शुरू कर सकते हैं, और शाम को मनाए जाने वाले जो उत्सव होते हैं ना दोस्तों, वो शाम में 6 बजे के बाद शुरू किए जाते हैं। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। पहला ये कि हिंदू सनातन कैलेंडर में 25 घंटे से ज़्यादा का टाइम होता है। दूसरी चीज़ ये कि शाम को और दिन को दो अलग अलग टाइम के जो है उत्सव मनाए जाते हैं। सुबह का जो उत्सव है सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त के बाद शुरू होता है, और शाम का जो उत्सव है शाम के सूरज ढलने के बाद 6 बजे के बाद में शुरू होता है। तो अब चलिए दोस्तों देखते हैं इस बार क्या हुआ जिसके वजह से दो जो कन्फ्यूजन्स है लोगों में पैदा हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं एकादशी से। दोस्तों एकादशी जो है ना 27 अक्टूबर को सुबह शुरू हुई 7:30 बजे, और 28 अक्टूबर को सुबह 9 बजे ख़त्म हुई। तो यहाँ पे वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। एकादशी सुबह 7:30 बजे लगी 27 अक्टूबर को। फिर क्या हुआ, 27 अक्टूबर का शाम का 6 बज गया। कोई उत्सव मनाने का नहीं है, तो 27 अक्टूबर को कोई भी उत्सव नहीं मनाया गया। अच्छा, 28 अक्टूबर का सुबह 5:30 बजा। अभी भी चूंकि एकादशी लगी हुई है, इसीलिए 28 तारीख के दिन में जो है एकादशी का व्रत रखा गया है। और इस एकादशी के दिन में जो है ना दोस्तों, भगिनी निवेदिता की जयंती होती है। ये एक बाहर के देश से आई हुई महिला थी, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के प्रभाव में आकर भारत आती है, ब्रह्मचर्य का दीक्षा लेती है, और सन्यासिनी की जीवन जी करके कई बच्चों को फ्री में पढ़ाकर चली जाती है। और इन्होंने जो है काफ़ी समाज सेवा की है, और जिसके वजह से इनका नाम विख्यात हुआ है। तो रामकृष्ण मिशन वाले जो है ना दोस्तों, भगिनी निवेदिता की जयंती इस एकादशी के दिन मनाते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, 28 तारीख के सुबह 9 बज गए, एकादशी का खत्म हो गया। द्वादशी चालू हो गई 28 तारीख को सुबह। तो 28 तारीख को सुबह द्वादशी लगी है। द्वादशी के दिन कुछ मनाते नहीं है, तो एकादशी का ही जो है ना वो कंटिन्यू किया गया, और द्वादशी के शाम में 6 बजे भी कुछ मनाते नहीं है, तो उस दिन भी जो है ना कुछ मनाया नहीं गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, 28 अक्टूबर शाम खत्म हो गई। 29 अक्टूबर का सुबह 5:30 आ गया। 29 अक्टूबर के सुबह 5:30 बजे भी द्वादशी थी। कुछ ऐसा खास मनाया नहीं जाता है, तो दिन में कोई त्यौहार नहीं मनाया गया। और 11 बजे 29 तारीख को जो है ना त्रयोदशी चालू हुई। तेरस चालू हो गई सुबह 11 बजे। अच्छा, तेरस चालू हो गई सुबह 11 बजे, फिर शाम के 6 बज गए 29 तारीख को। तो 29 तारीख के शाम के 6 बजे जो है ना शाम वाली एक उत्सव है धनतेरस, वो मनाया जा रहा है 29 तारीख को शाम में। तो ऐसे करके 29 तारीख शाम में धनतेरस मना लिए। फिर सुबह 5:30 बज गए। धनतेरस के सुबह तो कुछ मनाया नहीं जाता, इसलिए उसको छोड़ दिए। फिर उसके बाद 30 तारीख को दोपहर में 1 बजे जो है ना दोस्तों त्रयोदशी खत्म होकर चतुर्दशी लगती है। तो चतुर्दशी के मॉर्निंग में भी अपन कुछ मनाते नहीं हैं, तो वो ऐसी छोड़ दिए। तो 30 तारीख शाम में जो है ना फिर से उत्सव शुरू हो गया। क्या 6 बज गए, तो नरक चतुर्दशी शुरू हुई। चतुर्दशी का यम का दीपक लगाया गया, छोटी दिवाली मनाई गई, 14 दीप जो घर में लगाते हैं उसका हुआ कार्यक्रम।
चतुर्दशी के शाम को, यानी 31 तारीख शाम में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 30 तारीख शाम में। 30 तारीख के बाद क्या हुआ, 31 तारीख मॉर्निंग हो गया। मॉर्निंग के दिन क्या होता है, कुछ लोग जो है चतुर्दशी के मॉर्निंग में जो है ना यम धर्मराज पूजा करते हैं, शास्त्राहत पूजा करते हैं, हाँ, यम तर्पण करते हैं। तो वो लोग जो है ना सुबह वाली जो कार्यक्रम है ना चतुर्दशी की, वो 31 तारीख को मॉर्निंग में करने लगे। ये हो गया 31 तारीख मॉर्निंग का कार्यक्रम खत्म। इसके बाद 31 तारीख को दोपहर 3 बजे क्या हुआ ना दोस्तों, अमावस लग गई। अमावस लगने के बाद क्या हुआ, शाम में, अमावस की शाम को अपन क्या क्या करते हैं, दिवाली का उत्सव मनाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं। बंगाली कम्युनिटी में जो है माँ काली की पूजा होती है, तो वो होते हैं। तो अमावस की शाम को 6 बजे के बाद में, यानी 31 तारीख को शाम में 6 बजे के बाद में दिवाली वगैरह शुरू हो गई। फिर दिवाली का तारीख कब तक रहा अमावस, नवंबर 1 तारीख के शाम के 5 बजे तक टिका रहा दोस्तों। तो वैसे दिवाली के दिन में तो अपन कुछ करते नहीं हैं, इसलिए 1 नवंबर के मॉर्निंग में अपन ने कुछ भी नहीं किया, 1 नवंबर के शाम में तो अपन कुछ करेंगे नहीं। तो ये सारी थी दोस्तों, पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताने की कोशिश किया। अगर बताने में कोई गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। आप अगर फिर से समझना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो आप वीडियो को फिर से शुरू करके देख सकते हैं, या फिर इस फोटो को जो है ना पॉज करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो है ऐसे ही टाइम पास मैंने बनाया है आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों का जो ये है ना कन्फ्यूजन है ना, ये क्लियर हो गया होगा कि धनतेरस एक्चुअली त्रयोदशी लग रही है 29 तारीख के दोपहर सुबह 11 बजे, जिसके वजह से शाम में धनतेरस 29 तारीख को मना रहे। 30 तारीख को जो शाम में है ना यम का दीपक जला रहे, छोटी दिवाली मना रहे। 31 तारीख शाम में जो है ना दिवाली वगैरह मनाया जाएगा। और 1 नवंबर को जो है दिवाली का जो तारीख है वो छूट जाएगा शाम में 5 बजे। तो दिवाली का तारीख देखा जाए तो 1 नवंबर है, लेकिन चूंकि शाम में लग रही है, शाम में आपको उत्सव मनाने हैं, इसलिए 31 तारीख रात को ही आपको सारे उत्सव मना लेने हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट के जरिए मुझे बताना ज़रूर। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदारों तक दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आज 29 तारीख के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इसलिए आप सभी को धनतेरस और अग्रिम बधाई दीपावली की। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, धन्यवाद।